कोई जरूरत नहीं है कि सर क्वालिटी ऑफ एजुकेशन कैसी होगी या पढ़ाई कैसी होगी, ठीक है। यू शुड बी रेस्ट अश्योर्ड ऑफ दिस, ठीक है। यानी आपको इस चीज की फिक्र करने की जरूरत नहीं है, ये हमारी गारंटी होगी आपको कि भाई आपको फैकल्टी और टीचर्स बेहतरीन मिलेंगे, ठीक है, और आपको किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम फेस नहीं करना पड़ेगा इंशाल्लाह क्वालिटी ऑफ एजुकेशन के टर्म्स में, ठीक है। अच्छा, अब रहा सर सीए का एंट्री रूट। अच्छा, एक और बात मैं यहाँ पे ऐड ऑन करता चलूं कि हमारे पास जो है बेसिकली, एक मिनट मैं आपके साथ अपनी स्क्रीन पे शेयर करना चाहूंगा। होपफुली मेरी स्क्रीन आप लोगों के सामने शेयर हो रही होगी। ठीक है जी, तो हमारे पास सॉरी, हमारे पास एक स्टेट ऑफ द आर्ट एलएमएस पोर्टल है जिसको लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम पोर्टल कहते हैं, और वो बाकी कमर्शियल इंस्टीट्यूट्स के अंदर भी वही पोर्टल काम कर रहा होता है जिसके ऊपर हम ऑनलाइन क्लासेस कंडक्ट करते हैं, ठीक है। फिजिकल क्लासेस फिलहाल नहीं हमारे पास, लेकिन ऑनलाइन क्लासेस जो है वो हम फ्री ऑफ कॉस्ट कंडक्ट कर रहे हैं सीए के स्टूडेंट्स के लिए, सीए के शुरू के 2 लेवल्स के लिए, ठीक है जी। अच्छा, अब सीए के अंदर सर एंट्री रूट 2 तरह के होते हैं। अगर फिलहाल मैं इंटरमीडिएट के बच्चों को एड्रेस कर रहा हूँ यहाँ पे, अगर किसी बच्चे की इंटरमीडिएट में परसेंटेज, चाहे वो कॉमर्स से आ रहा हो या प्री इंजीनियरिंग या प्री मेडिकल से आ रहा हो, ठीक है, अगर उसकी परसेंटेज 60% या उससे ज्यादा है, ठीक है, मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, अगर किसी इंटरमीडिएट के बच्चे या बच्ची की परसेंटेज 60% या उससे ज्यादा है, चाहे उसका बैकग्राउंड कुछ भी है, कॉमर्स है या प्री इंजीनियरिंग है या प्री मेडिकल है, ठीक है, तो वो डायरेक्टली सीए के अंदर एडमिशन ले सकता है। यानी कि वो डायरेक्टली हमारे पास सीए का ट्यूशन ले सकता है, ठीक है। यानी सीए के पहले लेवल में एडमिशन ले सकता है जिसको पीआरसी लेवल कहा जाता है, पीआरसी, ठीक है। अच्छा, इस पहले लेवल में एडमिशन वो लेके देन नॉर्मली जिस तरह से पेपर्स दिए जाते हैं, पहले लेवल में 5 पेपर्स हैं, ठीक है। आप 5 पेपर 6 महीने में उसको तैयार करते हैं, उसकी तैयारी करते हैं, एंड देन उसमें अपियर होते हैं, एंड देन सेकंड लेवल आपका शुरू हो जाता है, ठीक है। तो ये तो है एक नॉर्मल सा रूट उन स्टूडेंट्स के लिए जिनकी परसेंटेज 60% से ऊपर है, ठीक है। अच्छा, फिर बहुत सारे स्टूडेंट्स हमारे पास फॉर्म फिल किया जिनकी परसेंटेज 50 और 60 के दरमियान है, यानी 60% से तो कम है लेकिन 50% से ज्यादा है, तो मोर देन 50 एंड लेस देन 60, यानी बिटवीन 50 एंड 60। तो आज का सेशन भी उन्हीं बच्चों के लिए है जिनकी परसेंटेज बिटवीन 50 और 60 है। तो वो क्या करें? तो आईकैप जो कि सीए का इदारा है, सीए का रेगुलेटर है, जो सीए करवा रहा होता है, जिस तरह इंटरमीडिएट जो है वो इंटर बोर्ड से आप लोग करते हैं, मैट्रिकुलेशन जो है वो आप लोग मैट्रिक बोर्ड से करते हैं, इसी तरह सीए जो है वो एक इदारा करवाता है जिसका नाम है आईकैप, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ पाकिस्तान, ठीक है। आईकैप है, इसका हेड ऑफिस कराची में है, और ये वो इदारा है जो सीए से रिलेटेड रूल्स, रेगुलेशंस, पॉलिसीज और गाइडलाइंस इशू करता है। तो एज पर आईकैप पॉलिसी, एज पर आईकैप गाइडलाइंस, जिन बच्चों की परसेंटेज 60 से कम है और 50 से ज्यादा है, यानी बिटवीन 50 टू 60 है, उन बच्चों को एक एंट्री टेस्ट देना पड़ता है सीए में आने से पहले, ठीक है। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, जिनकी परसेंटेज 50 और 60 के दरमियान है उनको एक एंट्री टेस्ट देना पड़ता है सीए में आने से पहले, जिसको क्यूएटी कहा जाता है। जिसको क्या कहा जाता है? क्यूएटी, क्वालिफाइंग असेसमेंट टेस्ट, क्वालिफाइंग असेसमेंट टेस्ट, ठीक है। ये एक ऐसा टेस्ट है जिसके अंदर बच्चों की बेसिक नॉलेज को टेस्ट किया जाता है। अच्छा, इसके अंदर सर क्या क्या पूछा जाता है, इसके अंदर पेपर पैटर्न कैसा आता है, इसके सिलेबस क्या होता है, कैसे चलती है चीजें, इस पर मैं भी थोड़ा सा ब्रीफ रिव्यू दूंगा। और हमारे पास एक स्टूडेंट भी यहाँ पे मौजूद हैं, हमारे ही स्टूडेंट हैं, मिस्टर अदन आसिफ, जिन्होंने अभी रिसेंटली क्यूएटी का पेपर दिया और अल्हम्दुलिल्लाह सक्सेसफुली उन्होंने क्यूएटी का पेपर पास किया। तो मैंने सोचा कि क्यों ना उनको ऑन बोर्ड लाया जाए और आपके साथ उनका एक्सपीरियंस शेयर किया जाए कि क्यूएटी का पेपर कैसे आता है और उन्होंने किस तरह से इसकी तैयारी की। और मजे की बात यह है कि उन्होंने बड़े शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के अंदर इसकी तैयारी की है, ठीक है। तो मैं उनको भी ऑन बोर्ड लेना चाहूंगा। थोड़ा सा मैं क्यूएटी के बारे में खुद भी ब्रीफ कर दूं कि ये 100 मार्क्स का पेपर होता है क्यूएटी का, 100 मार्क्स का, ठीक है। और एंटायर पेपर और आई थिंक सो एमसीक्यूज बेस्ड होता है। अदन मुझे करेक्ट भी करेंगे अभी कुछ देर में अगर मैं गलत हूं तो एमसीक्यूज बेस्ड पेपर होता है और उसमें 3 सब्जेक्ट आपके बेसिक टेस्ट किए जाते हैं। एक आपका मैथमेटिक्स, एक आपकी इंग्लिश लैंग्वेज और एक आपकी एनालिटिकल रीजनिंग, ठीक है। मैथमेटिक्स हर बच्चे ने पढ़ी होती है, ठीक है, चाहे वो कॉमर्स का हो या प्री इंजीनियरिंग का हो, ठीक है। इंग्लिश इंग्लिश लैंग्वेज भी जो है वो हर बच्चे ने पढ़ी होती है, चाहे कॉमर्स का हो या
प्री इंजीनियरिंग का हो। एनालिटिकल रीजनिंग एक ऐसा पोर्शन है जो हो सकता है कुछ ने पढ़ा हो, जो कॉमर्स वाले होंगे उन्होंने तो पढ़ा होगा ऑब्वियसली, लेकिन जो प्री इंजीनियरिंग या प्री मेडिकल वाले बच्चे हैं उन्होंने ये पोर्शन ना पढ़ा हो। तो एनालिटिकल रीजनिंग के हवाले से भी हम अदन से पूछेंगे कि इस हवाले से पेपर में किस तरह के सवाल आते हैं, ठीक है। और अभी कुछ ही देर में हमें इस जो क्यूएटी की हमारी फैकल्टी है, जो क्यूएटी आपको गाइड, क्यूएटी का जो पोर्शन है आपको पढ़ाएंगे सर ताहा पोपाटी, वो भी हमें ज्वाइन कर लेंगे इंशाल्लाह। तो वो भी हमें इन डिटेल बताएंगे कि किस तरीके से जो वो तैयारी करनी है इस पेपर की, ठीक है। अच्छा, 30 मार्क्स के जो वो ये तीनों पोर्शंस टेस्ट होते हैं, ठीक है। टोटल 100 मार्क का पेपर होता है, जिसमें से 30 से 35 मार्क आपके मैथमेटिक्स के होते हैं, 30 से 35 मार्क्स इंग्लिश लैंग्वेज के होते हैं, और 30 से 35 मार्क्स आपके एनालिटिकल रीजनिंग के होते हैं, ठीक है जी। अच्छा, साल में 4 मरतबा क्यूएटी के एग्जाम के लिए आप अपियर हो सकते हो। मैक्सिमम 3 अटेम्प्ट्स के अंदर आपको ये पेपर देना होगा। मतलब अगर कोई बच्चा मिसाल के तौर पे खुदा न खास्ता पहले अटेम्प्ट में फेल हो जाता है तो उसके पास दूसरा चांस होगा, अगर वो दूसरे में भी फेल हो जाता है तो उसके पास तीसरा चांस होगा, तीसरे में अगर वो फेल हो गया तो फिर वो चौथी मरतबा क्यूएटी का पेपर नहीं दे सकता, ठीक है। सो क्यूएटी इज समथिंग वेरी इजी, और ये एक तरह से एंट्री टेस्ट है सीए में एंटर होने के लिए उन बच्चों के लिए जिनकी परसेंटेज 50 और 60 के दरमियान है। अच्छा, अब मैं अदन से चाहूंगा कि वो कुछ एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर करे क्यूएटी के पेपर के हवाले से। अदन ने हमें ज्वाइन कर लिया है। मिस्टर अदन, मेरी आवाज आपको आ रही है? मैं अदन को अनम्यूट कर रहा हूँ। अदन, मैंने आपको अनम्यूट कर दिया, प्लीज। अदन, मेरी आवाज आपको आ रही है? जी अदन। आवाज से आ रही है? जी जी, अब बेहतर आवाज है। कैसे हैं आप, खैरियत से हैं? जी सर, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा अदन, जरा हमारे साथ यहाँ पे स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं, माशाल्लाह से सारे सीए करना चाह रहे हैं, सीए में इंटरेस्टेड हैं किसी ना किसी तरह से। और बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं यहाँ पे जो 50 और 60 के दरमियान की परसेंटेज वाले हैं जिन्होंने इंटरमीडिएट किया है। तो आप उनको जरा गाइड करें कि क्यूएटी का जो पेपर है जो आईकैप कंडक्ट करता है वो मतलब किस तरह से पेपर आता है, पेपर का पैटर्न क्या होता है, आपको कैसा फील हुआ पेपर दे के, और कितने दिनों में आपने तैयारी की इसकी, और थोड़ा सा अपना एक्सपीरियंस शेयर करें प्लीज। अच्छा, ये स्क्रीन पे जो मार्क कर रहे हैं प्लीज इनसे रिक्वेस्ट है कि ये ना करें, ताकि हम सेशन को स्मूथली रन कर सके प्लीज। ये आईफोन का फोन जिसके पास भी, प्लीज। थैंक यू जी अदन। जी, सबसे पहले तो सबको अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम अदन आसिफ है। मैंने अभी जनवरी के टाइम में क्यूईटी क्लियर की है एंड मैं अभी पीआरसी का स्टूडेंट हूँ, एसबीआई में स्टडी कर रहा हूँ। तो अगर आपको मेरी आवाज़ सही आ रही है तो प्लीज़ चैट में लिख दीजिए। जी जी अदन, आपको आपकी आवाज बिल्कुल क्लियर आ रही है। सही। अच्छा, जैसे सर बासित ने आपको समझाया कि 3 आपके सब्जेक्ट उसमें वो होते हैं अपेयर। एक तो इंग्लिश का होता है, एक मैथ और एनालिटिकल रीजनिंग। 30 मार्क्स एमसीक्यूज होते हैं इसमें। इंग्लिश में सबसे पहले अगर आपने वो देखा हो तो हमारे पास एंटोनियम्स एंड सिनोनियम्स जो सबसे ज़्यादा आता है, तकरीबन 50 मार्क्स से ये एंटोनियम्स एंड सिनोनियम्स आते हैं। इसकी आई कैप ने हमें वर्ड लिस्ट प्रोवाइड किया, 3000 वर्ड्स होते हैं, उसमें से ये आते हैं। उसमें से आपको एंटोनियम एंड सिनोनियम याद करने होते हैं। फिर उसमें इनडायरेक्ट एंड डायरेक्ट, तो इनडायरेक्ट, डायरेक्ट एंड पैसिव एंड एक्टिव वॉइस के क्वेश्चन आते हैं। तकरीबन वो भी 10 to 20 मार्क्स के आते हैं, जिसमें मार्क्स गेन करना बिल्कुल ईजी होता है इंग्लिश वाले पोर्शन में। एंड फिर हमारे पास कॉम्प्रिहेंशन आती है इसमें 6 मार्क्स की, इंग्लिश वाले पोर्शन में। ये एक्टिव पैसिव हो गया हमारे पास, फिर ये सिनोनियम एंटोनियम्स एंड ये कॉम्प्रिहेंशन। और उसमें 2 क्वेश्चन अगर आपके पास वो आ जाएंगे कि आपके पास एक क्वेश्चन आ जाएगा, एक सेंटेंस आ जाएगा, उसमें पूछेगा ये एडवर्ब क्या है, इसमें एडजेक्टिव क्या है। ऐसे ही वो आपको पूछेगा इसमें प्रेपोजिशन वगैरह क्या है, इंटरजेक्शन क्या है, जो बिल्कुल ईजी से होते हैं। मतलब जिसकी बेसिक इंग्लिश अच्छी है तो वो आराम से क्लियर हो जाता है उसमें। एंड इसमें वर्ड्स मीनिंग आती है, ईडीएम्स और वर्ड्स मीनिंग आते हैं, वो मेरे ख्याल से अपनी तरफ से देते हैं, तो वो 1-2 नंबर की होती है, वो ज़्यादा मुश्किल भी नहीं होती, बस वो देखनी पड़ती है। बाकी इंग्लिश वाले पोर्शन में एक्टिव पैसिव इनडायरेक्ट एंड डायरेक्ट से मार्क्स आराम से गेन हो जाते हैं, बिल्कुल बेसिक से होते हैं। एंड फिर हमारा मैथ का पोर्शन आता है। अच्छा, मैथ का पोर्शन में कैलकुलेटर बिल्कुल भी अलाउ नहीं है, कोई सा भी, ना सिंपल वाला ना साइंटिफिक। उसमें आपको एक पेज देंगे, उसमें आपको हैंड टू हैंड कैलकुलेशन करनी होती है। मैथ के पोर्शन में हमारे पास जो PRC 2 की बुक है उसमें चैप्टर नंबर 1 एंड चैप्टर नंबर 3 में से आता है थोड़ा सा, तो वो देखनी पड़ती है हमारे पास। उसमें स्ट्रेट लाइन के क्वेश्चंस होते हैं, लीनियर इक्वेशंस एंड अर्थमेटिक एंड ज्योमेट्रिक मीनिंग क्वेश्चंस होते हैं, तो हमें देखने पड़ते हैं, उसमें से आते हैं।
लेकिन मैथ में 10 to 15 मार्क्स जो आते हैं ना वो तकरीबन परसेंटेज वाले आते हैं। मतलब हमें परसेंटेज निकालनी होती है उस क्वेश्चन में। आपको एक स्टेटमेंट देते हैं कि उसमें से ये पूछेंगे कि इस साल अगर इतने परसेंट का फायदा हुआ है तो पिछले साल को कितने परसेंट का फायदा हुआ होगा। ऐसे जो सिंपल सवाल होते हैं मैथ में तो हमारे पास बिल्कुल सेम यही आता है। और आपके पास फैक्टराइजेशन के आ जाएंगे या ज़्यादा से ज़्यादा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला दे देता है। लेकिन तकरीबन मैथ में परसेंटेज के सवाल मिलेंगे आपको जो बिल्कुल ईजी से होते हैं, इतने मुश्किल नहीं होते। बस ये ध्यान में रखना होता है कि डेसिमल को कैसे कन्वर्ट करेंगे परसेंटेज में, वो अगर ना आना चाहिए क्योंकि कैलकुलेटर तो अलाउ नहीं होता। एंड एनालिटिकल रीजनिंग में हमारे पास दो तीन चीज़ें होती हैं। एक तो कंक्लूजन स्टेटमेंट वगैरह होती है और ऑड वन आउट होते हैं। जैसे हम आप वही अर्थमेटिक मीन में आ जाते हैं, जैसे एक नंबर 5 है दूसरा नंबर 7 है तो बीच में 6 आएगा। लेकिन इतने ईजी नहीं होते वो, लेकिन पैटर्न यही होता है। और जो मॉडल पेपर का पैटर्न है बिल्कुल सेम उसी तरह आता है पेपर, उससे आगे पीछे नहीं होता पेपर। और एक तो कंक्लूजन स्टेटमेंट आ जाती है एनालिटिकल रीजनिंग में, ऑड वन आउट वगैरह आ जाता है एनालिटिकल रीजनिंग में। और एक हमें वो डायग्राम्स वगैरह दे देते हैं। जैसे उसने एक स्क्वायर की डायग्राम दे दी, उसमें थोड़े से उसने बॉक्सेस बना दिए। फिर वो मार्क उसमें एमसीक्यू उसमें पूछ लेगा कि इस स्क्वायर में कौन सा बॉक्स और आना चाहिए। तो ये उससे कर लेते हैं। एनालिटिकल रीजनिंग के लिए मैं आपको एक वेबसाइट बता देता हूँ जिससे मैंने तैयारी की थी, एग्जाम वेडा के नाम से। मैं चैट में लिख देता हूँ। अच्छा अदन, सॉरी आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ मैं, जरा ये भी बता दें कि क्या पूरा पेपर एमसीक्यूज बेस्ड होता है? जी सर। ठीक है। और कितने देर का पेपर होता है? ये 3 घंटे का ही पेपर होता है? 2 घंटे का होता है। पेपर का टाइम थोड़ा कम होता है, वो देखना पड़ता है। 2 घंटे का ठीक होता है, है। 2 घंटे का होता है। और कैलकुलेटर आप कह रहे हैं कि अलाउ नहीं होता है? नहीं, कैलकुलेटर कोई सा भी अलाउ नहीं है। ठीक है। अच्छा, आपकी आसानी के लिए मैंने यहाँ पे सिलेबस भी शेयर किया है स्क्रीन पे, होपफुली आपको नजर आ रहा होगा, सारे बच्चों को भी हम्म। नजर आ रहा होगा। तो अगर इसमें से भी आपको जो है वो बताना चाहे कोई स्पेसिफाइड ऐसी चीज जो कि आपको मुश्किल लगी हो या आप चाह रहे हो कि आप बताएं, ताकि जो चीज जिसमें आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी है उसमें बच्चों को फेस ना करनी पड़े। अच्छा। अच्छा, जैसे मेरे जो वोकेबलरी है मेरे पास टाइम कम था तो मैंने 3,000 याद नहीं किए थे उसमें से। मैंने अच्छा। तकरीबन मैंने शुरू के जो स्पेसिफिक होते हैं ना, मैंने तकरीबन 200 किए थे सिनोरियम एम्टोरियम, जिसमें से मेरे 5 सही गए थे, बाकी तकरीबन गलत थे क्योंकि मेरे पास ज़्यादा दिन नहीं थे। 20 आपके पास तो तकरीबन काफ़ी 2 3 महीने हैं। तो आप इसमें से याद करिएगा ताकि, चूंकि वोकेबलरी में मार्क्स गेन करना काफ़ी ईजी होता है, क्योंकि 10 to 15 आते हैं मार्क्स को ठीक है। एमसीक्यूज वोकैब के। ठीक है। अच्छा, वो कैब अगर रोज एक बच्चा जो है वो 10 वो कैब याद कर रहा है या लर्न कर रहा है, तो क्या वो एग्जाम टाइम तक, अगर हम अभी से देखें कि मार्च अप्रैल और मई 3 महीने हैं, क्योंकि जून में क्यूएटी का अटेम्प्ट होगा, तो 3 महीने के अंदर क्या वो वोकेबलरी इनफ याद कर सकता है? यस सर, इजी सी है, इतनी मुश्किल नहीं है। ठीक है। सिनोनियम और वो, एंटोनियम सी है। अच्छा, वो कैब से रिलेटेड जो एमसीक्यूज आते हैं उस हवाले से भी थोड़ा सा बताएं, क्या सिनोनिम एंटोनिम्स ही आते हैं ज्यादातर? वो आपको एक वर्ड दे देगा, जैसे आपको दे देगा टेम, तो टेम का एंटोनियम होता है वाइल्ड, तो ऐसे बताना होता है बस। ठीक है। ठीक है। और ग्रामर के अंदर थोड़ा सा बताएंगे, ग्रामर के अंदर जो है वो कौन कौन सी चीजें ज्यादा टेस्ट होती हैं जिसके ऊपर अच्छा, ज्यादा फोकस करना चाहिए? ग्रामर के अंदर मेरे सिर्फ 2 क्वेश्चन आए थे। एक उसने पास्ट टेंस दे दिया था, उसमें पूछा था कि इसमें विल आएगा या वॉज, ऐसे उसने पूछा था। तो ठीक है। मेरा तो सिंपल सा आया था बिल्कुल। और मेरे से जो आए थे ज़्यादातर 15 मार्क्स की मेरी वोकेबलरी थी ठीक एंड है। 10 मार्क्स की मेरे एक्टिव एंड इनडायरेक्ट थे। ईजी से होते हैं, उसकी प्रैक्टिस करनी होती है। बस आपको ठीक है। उसके पैटर्न याद रखना होता है कि फ्यूचर में कौन सा हम स्टेटमेंट यूज़ करेंगे, पास्ट की हम कौन से यूज़ करेंगे। ठीक है, जबरदस्त। अच्छा, उसके बाद आप कह रहे हैं कि कॉम्प्रिहेंशन भी आता है? कॉम्प्रिहेंशन 6 मार्क्स की आती है। तो उसमें क्या क्वेश्चन आंसर्स होते हैं या एमसीक्यूज कुछ होते हैं वो? एमसीक्यूज होते हैं। एमसीक्यूज होते हैं, ठीक है, गुड। हम्म। अच्छा जी, तो ये तो हो गया इंग्लिश का पोर्शन। यानी कि इंग्लिश का पोर्शन बच्चों 3 बेसिक चीजों के ऊपर डिवाइडेड है, अगर मैं गलत ना हूं तो। एक वोकेबलरी का पोर्शन आता है, एक ग्रामर का पोर्शन आता है, और एक जो है वो आपका उसमें से कॉम्प्रिहेंशन का पोर्शन आता है। ये तीनों पोर्शन मिला के 30 मार्क्स का जो है वो पोर्शन पूरा इंग्लिश का होता है। 30 एमसीक्यूज जो है वो आपके पूरे इंग्लिश के होते हैं। क्या ऐसा ही है अदन? जी, और पार्ट ऑफ स्पीच वगैरह भी ऐड कर ले, उसमें एक एक दो दो क्वेश्चन आते हैं। ठीक है। ठीक है। वो आपसे पूछ ओके। लेगा इसमें से कंजक्शन, इस स्टेटमेंट में से कंजक्शन कौन सी है, इंटरजेक्शन कौन सी है। एक एक दो दो मार्क्स से आते हैं। ठीक है, पंचुएशन वगैरह भी इसमें शामिल होगा फिर? पंचुएशन भी आती है। ठीक है, ओके। अच्छा, नाउ मूविंग टुवर्ड्स द मैथमेटिक्स पोर्शन। के मैथमेटिक्स में कौन कौन सी चीजें हैं? मैथमेटिक्स की हमारी जो फैकल्टी है सर ताहा पोपाटिया, माशाल्लाह बहुत बड़ा नाम है, वो भी हमें कुछ ही देर में बस 5 मिनट के अंदर ज्वाइन कर लेंगे। लेकिन मैं अदन से पूछना चाहूंगा कि मैथमेटिक्स के अंदर जो प्री इंजीनियरिंग या प्री मेडिकल का बच्चा है, क्या उसको घबराने की जरूरत है? क्या कोई ऐसी रॉकेट साइंस जो है वो टेस्ट होती है, या फिर वही बेसिक चीजें टेस्ट हो रही होती है? नहीं, बिल्कुल जैसे जो हमने 9 10 में पढ़ा होता है बिल्कुल सेम वैसे ही होता है।
बस अच्छा। ये कि कैलकुलेटर नहीं होता तो आपको हैंड प्रैक्टिस वगैरह करके जानी पड़ती है। तकरीबन मैथ्स में जो पेपर्स आता है वो सिर्फ परसेंटेज क्वेश्चन ही आते हैं ज़्यादातर। ये आपको दो क्वेश्चन क्वाड्रेटिक फार्मूला के पूछ लेगा, ठीक है। या आपको स्ट्रेट लाइन के पूछ लेगा। जो मैथ में जो पेपर आते हैं ना, हमारी बुक है PRC 2, इसमें चैप्टर नंबर 1 एंड चैप्टर नंबर 3 में से आते हैं, जबरदस्त। इसमें से भी ठीक आता है। है। अच्छा, बच्चों ने तो जाहिर सी बात है, जो बच्चा क्यूएटी कर रहा है उसने PRC 2 की तो बुक नहीं पढ़ी है ना। तो अगर हम इसकी प्रिपरेशन, इसकी मैथमेटिक्स की प्रिपरेशन अगर हम देखें, तो क्या बेसिक बेसिक चीजों से इसकी प्रिपरेशन भी हो जाती है? कोई ऐसे मसले वाली बात तो नहीं है? हो जाती है। जैसे आपको वो स्टेटमेंट दे देगा, जैसे एक वो शुरू हो रहा है 0 1 2 3 4, ये पूछेगा कि नॉर्मल नंबर नेचुरल नंबर है या होल नंबर है। ठीक है। तो ये होल नंबर है, तो हमें ये बताना होगा। इसमें हमें दे देगा रैशनल, रैशनल क्या है ये पूछ लेगा। रियल नंबर्स क्या होते हैं ये पूछ लेगा। ये आपको वो दे देगा √81, वो पूछ लेगा इसका स्क्वायर क्या होगा। ठीक है, जबरदस्त जबरदस्त। अच्छा जी, तो इसके अंदर परसेंट, अच्छा ग्राफ्स के साथ तक टेस्ट होते हैं, ग्राफ टेस्ट होते हैं? ग्राफ सेट्स होते हैं। तकरीबन 3 4 क्वेश्चन आए थे मेरे। ठीक है, 3 4 MCQs ग्राफ से रिलेटेड भी आ हम्म, जाते हैं। ठीक है। तो ये तो हो गया मैथमेटिक्स का हमारा पोर्शन, इसमें ग्राफ्स भी हैं और बाकी सारी चीजें भी हैं। नाउ मूविंग टुवर्ड्स द एनालिटिकल रीजनिंग। ये एक ऐसा पोर्शन है जिसका नाम सुन के बच्चा घबरा जाता है कि सर ये क्या है, इतना मुश्किल नाम है, इसमें क्या पता नहीं टेस्ट होगा। तो ये जरा इसके हवाले से आप जरा गाइड कर दो कि एनालिटिकल रीजनिंग में आपसे क्या पूछा था और कितने MCQs इससे रिलेटेड थे आपके पास? अच्छा, इसके 30 MCQs से इसके तकरीबन नहीं 25 थे इसके, सॉरी। ठीक इसके है। 25 थे। सही है, ये थोड़ा सा आता है मुश्किल, क्योंकि ये अलग से ही आता है तो पता नहीं होती इसकी तैयारी कहाँ से करनी है। जब मैंने इसकी तैयारी की थी, हम्म, एक वेबसाइट है, मैं आपको बता दूँ। आप चैट बॉक्स में लिख दें वो भी। एग्जाम वेडा करके वेबसाइट है, इनका अलग अलग पोर्शन बने हुए हैं। जैसे इनकी कंक्लूजन स्टेटमेंट, उसके तकरीबन 1000 क्वेश्चन है। ठीक है। तो उसकी प्रैक्टिस कर ले। उसमें इनडायरेक्ट और डायरेक्ट क्वेश्चंस भी है। जो मैंने प्रैक्टिस की थी ना, मेरे तकरीबन 10 क्वेश्चन उस वेबसाइट में से आए थे पेपर में अच्छा। 280 का। ठीक है, नहीं थोड़ा सा क्वेश्चन की नेचर अगर आप बता दें ब्रीफली कि किस नेचर का सवाल होता है, क्या वर्ड प्रॉब्लम टाइप सवाल होते हैं? नहीं, जैसे कंक्लूजन में अगर मैं बताऊं आपको, जैसे कंक्लूजन में पूछेगा, जैसे कंक्लूजन की स्टेटमेंट आई थी मेरे पास, सोल्जर सर्व देयर कंट्री। तो ठीक उसमें है। आपको बस स्टेटमेंट दे देगा कि मैन ओनली सर्व देयर कंट्री, वुमेन ओनली सर्व देयर कंट्री, दोज हु सर्व देयर कंट्रीज आर सोल्जर्स। तो हमें फिर ये मार्क करनी होगी। अच्छा अच्छा ऐसे अच्छा। टाइप के कंक्लूजन्स के आते हैं। ठीक है, मतलब थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल वर्ड प्रॉब्लम टाइप क्वेश्चंस होंगे। प्रैक्टिस करनी जिसमें पड़ती है इसमें इसकी। ऑड वन आउट वगैरह भी लिखा हुआ है, ऑड वन सीरीज आउट है, भी आते हैं। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन वगैरह भी शायद पूछ लेता होगा ये। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन से आते हैं। और आपको ठीक। 4 MCQs दे देगा उसमें। जैसे जैसे 3 आपको एनिमल्स के नाम हो गए, तो जैसे 3 हम्म। आपको ओमनीवोरस के होंगे, 3 कार्बो, और एक अलग का होगा। तो उसमें आपको जो अच्छा। अलग सा होगा वो मार्क करना होगा। ये वाले ठीक है, क्वेश्चन आते हैं। जबरदस्त जबरदस्त। ठीक है। तो मेरे ख्याल से अदन, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने इतना डिटेल में जो है वो हमें एक्सपीरियंस अपना शेयर किया कि आपके पास पेपर किस तरह से आया और कैसे आपने उसको अटेम्प्ट किया। अच्छा, मतलब तैयारी आपने तीनों जो पोर्शन है उसकी इक्वली ही की होगी, मैथमेटिक्स, इंग्लिश और एनालिटिकल रीजनिंग, और पेपर के अंदर जो पोर्शन था वो भी इक्वल ही आया होगा, 30 30 MCQs ही आए होंगे, ऐसे ही है? तकरीबन जी, तकरीबन। ठीक है। ठीक है, ऐसा तो नहीं है कि मैथमेटिक्स का पोर्शन ज्यादा टेस्ट होता है या इंग्लिश का कम टेस्ट होता है, ऐसा तो नहीं है? नहीं नहीं नहीं, सेम ही ठीक होते है। हैं कुछ। ठीक है। ठीक है। बस बस ये अ, एनालिटिकल रीजनिंग के लिए जो आपकी वेबसाइट बताई है, इसमें तकरीबन सब कुछ ही है जो इसमें है ना, जो जी हमें जी सिलेबस में किया हुआ है। उनके जी बिल्कुल जी। क्वेश्चन बने हुए हैं। ये वेबसाइट बहुत अच्छी है, मतलब इससे हो ठीक है, जाती है प्रैक्टिस इजीली। जबरदस्त जबरदस्त। ठीक है अदन, कोई और बात भी अगर आपको शेयर करनी हो तो आप कर सकते हैं। अदरवाइज ये है कि मैं सर ताहा की तरफ मूव करना चाहूंगा। माशाल्लाह, थैंक यू सो मच अदन, आप जुड़े रहिए हमारे साथ, और आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इतनी इन डेप्थ में चीज़ें हमें गाइड की कि पेपर किस तरह से आता है, और अपना एक्सपीरियंस भी आपने शेयर किया। अच्छा, मैं इस हवाले से एक और चीज़ भी यहाँ पे ऐड कर दूँ, सर ताहा को मैं इनवाइट करने जा रहा हूँ, इससे पहले 1 मिनट की मैं छोटी सी बात ये भी कर दूँ आपसे कि इसका जो अब अटेम्प्ट है ये हर 3 महीने के बाद जो है वो एग्जाम होता है। क्यूएटी का जो एग्जाम है वो हर 3 महीने बाद होता है, यानी साल में 4 मरतबा होता है। अच्छा, अब जो इसका नेक्स्ट अटेम्प्ट है, एक अटेम्प्ट तो इसका मार्च में, ठीक है, ये उन बच्चों के लिए जिन्होंने जनवरी में रजिस्ट्रेशन करवा ली थी, ठीक है ना, 23 जनवरी उसकी लास्ट डेट थी, तो इसका एक अटेम्प्ट तो मार्च में है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जितने भी स्टूडेंट्स बैठे हैं गालिबन उनकी रजिस्ट्रेशन नहीं हुई हुई अब आई कैप में फिल वक्त, ठीक है ना, तो वो मार्च के लिए तो अपियर नहीं हो सकते, तो वो तैयारी करेंगे जून अटेम्प्ट के लिए, ठीक है, यानी
यानी क्यूएटी का उनका एग्जाम जून के अंदर होगा, और उसके पास उनके लिए फेब के 15 दिन अगर आप माइनस भी कर देते हैं तो मार्च, अप्रैल और मई, यानी कि टोटल 2.5 से 3 महीनों का उनके पास टाइम है इस क्यूएटी के एग्जाम को तैयार करने के लिए, जो कि मेरे ख्याल से मोर देन एनफ टाइम है। ठीक है, अच्छा, इसकी रजिस्ट्रेशन का जो प्रोसेस है उस हवाले से तो मैं आपको गाइड कर देता हूँ। ठीक है, आप मुझसे इनबॉक्स में भी पूछ सकते हैं और आपको ट्यूटोरियल वीडियो भी शेयर कर दी जाएगी सेशन के बाद। लेकिन रजिस्ट्रेशन की डेट मैं आपके जहन में डाल देता हूँ। रजिस्ट्रेशन की जो डेट है वो 13 मार्च से लेके 24 अप्रैल तक की डेट है, यानी 13 मार्च से लेके 24 अप्रैल तक के दरमियान आप इसकी रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। वो स्टूडेंट्स जो जून में पेपर देना चाहते हैं उनको इन डेट्स के अंदर रजिस्ट्रेशन करवाना मस्ट है, अदरवाइज वो जून में पेपर के लिए अपियर नहीं हो सकेंगे। ठीक है, अच्छा, नाउ मूविंग फॉरवर्ड टू सर ताहा पोपटी। अच्छा, क्वेश्चंस हम एंड में लेंगे बच्चों के। ठीक है, जिन भी, अच्छा, किसी भी स्टूडेंट का अगर कोई अभी फिलहाल कोई क्वेश्चन है तो वो चैट बॉक्स में पूछ सकता है। अभी मैं सर ताहा पोपाटिया को इन्वाइट करूंगा। सर ताहा को जो है वो अनम्यूट करने जा रहा हूँ मैं। सर ने हमें ज्वाइन कर लिया माशाल्लाह से, तो वो आपको जरा क्यूएटी के हवाले से अपनी नो हाउ देंगे। माशाल्लाह काफी एक्सपीरियंस है उनका, हमारे पास पीआरसी 2 भी वो पढ़ा रहे हैं, कैफ की भी फैकल्टी में शामिल है, बहुत सीनियर टीचर है माशाल्लाह। सो ओवर टू यू सर ताहा पोपाटिया। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम बच्चों। अदन ने आप लोगों को बहुत अच्छे से गाइड किया है, और जो भी अदन ने टेस्ट दिया था उस हवाले से आपको गाइडेंस दे दी है विद रिगार्ड्स टू क्यूएटी। और जहाँ तक डेडलाइंस या रजिस्ट्रेशन की बात है, उसमें भी हम अदन को जो है वो क्यूएटी वाले ग्रुप में ऐड कर देंगे ताकि वो भी आपको गाइड कर सकें। अदरवाइज बासित और हसन, मैं और सर काशिफ, हम लोग अवेलेबल रहते हैं बच्चों को गाइडेंस देने के लिए। तो आप में से जितने भी बच्चे हो जो जून में क्यूएटी का पेपर दे रहे हो, उनके लिए जो है वो बेस्ट विशेस। अच्छा, दूसरी बात ये है कि देखो, आप, अब मैं कुछ ऐड ऑन कर दूं, वो ये है कि आप में से बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जो क्यूएटी का टेस्ट दे रहे होंगे और तब तक शायद फारिग बैठे हुए होंगे, यानी कि आप लोगों के पास जो है ना वो घर पर करने को कोई खास काम होगा नहीं, बिकॉज आपने जब क्यूएटी देना है तो इसका मतलब आपने सीए के लिए डिसाइड कर ही लिया। तो ऐसे बच्चों से मैं ये कहूँगा कि आप लोग जो है ना वो PRC 1 यानी कि BWCS और PRC 2 यानी कि जो QM का पेपर है, इसकी तैयारी भी शुरू कर दो। यानी कि आप लोग QAT का टेस्ट तो दे ही रहे हो, अब QAT के अटेम्प्ट आनी है जून में, तो आपके पास फेब है, मार्च है, फिर अप्रैल है, फिर मई है, और फिर जून में भी मिड में होगा, तो तकरीबन 4-5 महीने हैं। ये 4-5 महीने सिर्फ QAT पढ़ना बड़ी बेवकूफ़ी होगी, इसलिए क्योंकि QAT कोई इतना मुश्किल नहीं है कि आप उस पर सिर्फ एक सब्जेक्ट पे 5 महीने लगाओ। तो मैं पर्सनली ये सजेस्ट करूँगा कि आप लोग QAT की तो रजिस्ट्रेशन करवाओ, QAT पढ़ो, बिल्कुल पढ़ो, बट पैरेलल साथ में आप लोग जो है वो BWCS PRC 1 और PRC 2 जो QM है ना वो भी पिक कर लो। इससे ये भी फ़ायदा होगा कि जब आप PRC 1 में इंग्लिश पढ़ोगे, लेटर राइटिंग वगैरह पढ़ोगे, या थोड़ी बहुत ग्रामर वगैरह जब आप पढ़ोगे, तो वो आपको आपके QAT में नेचुरली खुद ही हेल्प करेगी। और इसी तरह से जब आप जो है वो PRC 2 पढ़ोगे और PRC 2 में आप शुरू के पहले 2 सब्जेक्ट से 2 चैप्टर से पढ़ोगे, तो उन चैप्टर्स से पहले जो 2-3 चैप्टर्स हैं उनसे भी आपको QAT में हेल्प होगी। तो बस कहने का मकसद मेरा ये है कि आपने टाइम ज़ाया नहीं करना, आप जो है वो QAT की रजिस्ट्रेशन वगैरह करवाएं, उसका प्रोसेस चलाते रहें, और साथ में आप जो है वो PRC भी स्टार्ट कर दें इन 2 सब्जेक्ट से। इन दोनों सब्जेक्ट्स की जितनी पिछली क्लासेस हुई हैं उसके रिकॉर्डेड लेक्चर्स वगैरह आपको आसानी से हम लोग बआसानी आपको पोर्टल पर अवेलेबल होंगे, मिल जाएंगे। और जो आगे की क्लासेस हो रही हैं वो आप लाइव लें, ताकि जब आप जून में QET से फ्री हो ना, तो उसके 3 महीने बाद आपकी PRC की अटेम्प्ट बनेगी, यानी कि अगस्त, जुलाई, अगस्त और सितंबर 3 महीने निकाल दें तो अक्टूबर में आपकी अटेम्प्ट बनेगी। तो ऐसा हो कि अक्टूबर में फिर आप जो है ना वो 5 के 5 पेपर्स दे दें, और आप मार्च 2024 के लिए आसानी से अपनी कैफ जो है उसकी जर्नी स्टार्ट कर सकें। तो ये चीज़ कंसिडर कर लीजिएगा। बाकी मेरे ख्याल में आपको QAT के हवाले से हमने एक सेशन पहले भी कंडक्ट किया था, उसमें भी कंप्लीट गाइडेंस मिल गई थी, और आज आपको एक ऐसे स्टूडेंट ने भी गाइडेंस दे दी है जिन्होंने खुद पर्सनली जो है वो खुद से QAT का पेपर दिया था पिछली अटेम्प्ट में। और इसके अलावा अगर आपके कोई भी सवाल होंगे, मैं सेशन को थोड़ा सा शॉर्ट रखना चाहूँगा। रीज़न ये है कि बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं कि जो इसकी यूट्यूब पे जो हमारा चैनल है उसके थ्रू रिकॉर्डिंग देख रहे होते हैं और उससे जो है वो नॉलेज गेन कर रहे होते हैं। तो रिकॉर्डिंग जो है वो जितनी शॉर्ट रहे उतना बेहतर होता है, जितनी टू द पॉइंट बात हो, सामने वाले ये देखते हैं कि यार चलो 30-40 मिनट का सेशन है, तो वो उसको देख लेता है।
तो मेरे ख्याल में तो सर बासित ने भी गाइड कर दिया, अदन ने भी कर दिया है, और मैंने भी आपको गाइडेंस दे दी है। फर्दर अगर आपके कोई क्वेश्चन हो आप व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं। कंक्लूडिंग रिमार्क्स के लिए मैं बासित को कहूँगा कि बासित आप थोड़ी बहुत बात कर लें, और अगेन मैं यही सोचूंगा समझूंगा कि भाई कोई रेलेवेंट सवाल हो तो वो आप कर लें, ताकि हम सेशन को शॉर्ट से शॉर्ट रखें और वो हमारे पास रिकॉर्डेड फॉर्म में अवेलेबल हो, ताकि किसी को अगर रिकॉर्डिंग देखनी हो तो उसके लिए वो बर्डन फील ना करे। बासित आप बात कर सकते हैं। जी सर, थैंक यू सो मच, आपने अपना जो है वो कीमती टाइम दिया। अच्छा, एक स्टूडेंट का सवाल आया है कि सर ये टेस्ट फिजिकल होगा या ऑनलाइन, तो मैं इसका भी आंसर कर देता हूँ कि ये टेस्ट जो है वो फिजिकल कंडक्ट किया जाता है। अदन, क्या मैं सही कह रहा हूँ? अगर अदन हमारे साथ यहाँ पे है तो जी, थैंक यू। ये टेस्ट फिजिकल होता है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है। मतलब फिजिकली आपने उस प्रीमिसेस पे जाना होता है जिस प्रीमिसेस पे आपको आई कैप एडमिट कार्ड इशू करेगा, ठीक है, और आपको वहां जाकर टेस्ट देना पड़ेगा। ये टेस्ट होगा कंप्यूटर पे, लेकिन फिजिकली आपने जाना पड़ेगा, ठीक है, ऑनलाइन ये टेस्ट नहीं होगा, ठीक है जी। अच्छा, कोई और सवाल अगर किसी स्टूडेंट का है तो वो पूछ सकता है। सर ताहा भी यहाँ पर हैं, अदन भी है, और मैं भी आपके लिए यहाँ पे अवेलेबल हूँ। तो अगर किसी का भी कोई सवाल है तो मैं आपको 1 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, आप पूछ लें, अदरवाइज हम इस सेशन को वाइंड अप करें प्लीज। अच्छा, पीआरसी के सिलेबस के हवाले से, जी बिल्कुल, पीआरसी का सिलेबस हम आपको प्रोवाइड कर देंगे। पीआरसी, अगर आप पीआरसी 1 और 2 जिस तरह सर ने कहा आप उसमें इंटरेस्टेड हैं तो आप मुझे पर्सनली इनबॉक्स कर दें। मैं अपना नंबर भी यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ चैट बॉक्स में, और आप मुझे व्हाट्सएप कर दें तो मैं आपको पीआरसी के रेलेवेंट ग्रुप में भी ऐड कर देता हूँ, और वहाँ पे आपको सिलेबस वगैरह सारी चीज़ें जो वो शेयर कर दी जाएंगी, ठीक है। मैंने अपना नंबर यहाँ चैट बॉक्स में लिखा है। अगर किसी को भी कोई प्रॉब्लम हो तो वो मुझे अपने नाम के साथ, अपने सब्जेक्ट के साथ जो है वो मैसेज कर दे, तो व्हाट्सएप कर दे। प्लीज़ कॉल मत कीजिएगा, क्योंकि बहुत सारे जो है वो मैसेजेस आ रहे होते हैं तो कॉल मिस हो सकती है। तो आप व्हाट्सएप कर दे तो हम आपको इंशाल्लाह ऑन टाइम रिप्लाई कर देंगे, ठीक है। कोई और सवाल किसी का? लोकेशन, किस चीज की लोकेशन आप पूछ रहे हैं, प्लीज ये भी जरा क्लियर कर दें। टेस्ट की लोकेशन आपको आईकैप ही इशू करता है, आईकैप इशू करता है। आईकैप की वेबसाइट के ऊपर लोकेशंस हैं, वो भी हम आपके साथ शेयर कर देंगे, ठीक है ना, कोई ऐसा इशू नहीं, ठीक है। ठीक है जी, कोई और अगर किसी का सवाल है, आई थिंक सो कि किसी और का सवाल कोई नहीं है, ठीक है। अच्छा, ये सेशन रिकॉर्ड हो रहा है, ये यूट्यूब पे भी अपलोड हो जाएगा, इसका लिंक हम ग्रुप पे शेयर कर देंगे। अगर आपके किसी फ्रेंड सर्कल में किसी का सेशन मिस हो गया हो, जो कि अक्सर औकात हो जाता है क्योंकि बाद स्टूडेंट जॉब भी कर रहे होते हैं, तो उनसे कहिएगा कि वो यूट्यूब पे सेशन का रिकॉर्डेड वर्जन देख लें, और फिर अगर कोई क्वेरी हो तो मुझे पर्सनली इनबॉक्स कर दें, ठीक है। सो आई थिंक सो कि इसको हम सेशन को वाइंड अप करते हैं। आप लोग सबका बहुत बहुत शुक्रिया। सर ताहा, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। अदन, मिस्टर अदन आसिफ, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोगों ने अपने कीमती वक्त में से थोड़ा सा टाइम जो है वो निकाला इस सेशन के लिए, बच्चों के लिए, ठीक है। और आप लोग सब बच्चों से ये रिक्वेस्ट है कि SVIL जो कि माशाल्लाह इतना जबरदस्त काम कर रहा है, फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस दे रहा है, ऑनलाइन क्लासेस, वो भी CA की, ठीक है, जो कि इतनी एक्सपेंसिव क्वालिफिकेशन है, उसको फ्री ऑफ कॉस्ट ऑफर करना, ठीक है, ये बहुत बड़ी बात होती है। तो आप हमारे मैसेंजर बने प्लीज, और इस मैसेज को और इस इंस्टीट्यूट को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक फैलाएं कि SVIL जो है वो ये काम कर रहा है। तो जो भी इंटरमीडिएट के स्टूडेंट्स हों या बीकॉम के इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स हों, ठीक है, वो उनको, उन तक आप ये मैसेज पहुंचाएं, ताकि जो है वो हम ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स को इस चीज का बेनिफिट पहुंचा सकें, ठीक है। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू, एंड सी यू सून। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।